नमस्कार। तो आज जैसे पूर्व में निर्धारित था, आंगनवाड़ी के सभी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक देहरादून के विधानसभा सभागार में माननीय मंत्री जी के साथ ली गई है और जिसमें हमारे सभी संगठन की बहनों ने प्रतिभाग किया है। सभी संगठनों के विगत वर्ष से जितने भी मुद्दे यहाँ पे आए हैं उन सभी मुद्दों को इंक्लूड करके उसकी एक पूरी समरी बना के आज माननीय मंत्री जी के समक्ष विभागीय अधिकारियों ने हमारी रखी गई और सभी संगठनों के जो मांग थे या मांग पत्र थे उन पे आज चर्चा हुई है। पहला मुद्दा था मानदेय वृद्धि का, जो सभी संगठनों का और सभी बहनों की एक स्वर और एक मत से राय है कि मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हम आने वाली कैबिनेट में इस पे ये मामला विचाराधीन है और हमने केंद्र में भी जो केंद्र राशि हमें मिलता है केंद्र राशि उसे बढ़ाने के लिए केंद्र में भी प्रपोजल दे दिया गया है। दूसरा हमारा महिला कल्याण कोष पे आया कि महिला कल्याण कोष की धनराशि के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि हमारी बहनों को दी जाए। तो एक बहुत अच्छा और स्वागत योग्य मैं फैसला माननीय मंत्री जी का आज बोलूंगी कि उन्होंने बोला है कि महिला कल्याण कोष पे जो पिछली की मैं बात करूंगी, अभी आगे के लिए उन्होंने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा है उस पे बढ़ोतरी का, लेकिन पिछला जो हमारी बहनों को मिलता था और बहुत से संगठनों से के माध्यम से जो आया था कि बहुत सी बहनों को हमारी वो धनराशि नहीं मिली है। 6 महीने 7 महीने 1 साल किसी को हो गया है, तो उस पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि आदेश जारी किया जाए और सभी को एक मुश्त वो धनराशि दी जाए और भविष्य में जो भी आंगनवाड़ियां हमारी रिटायर होती हैं, सेवानिवृत्त होती हैं, तो उसी तारीख को जिस डेट को वो सेवानिवृत्त होगी उसी डेट को उसे वो चेक पकड़ाया जाए। तो सबने इस फैसले का स्वागत किया है। और तीसरा हमारा तीसरा मुद्दा हमारा अन्य विभागों के कामों को लेकर जो परेशान रहते थे कि अन्य विभागों का काम हमारे पास आता है, तो संगठनों के माध्यम से बोला गया था कि आंगनवाड़ी अपनी 6 सेवाओं को इसलिए ढंग से या प्रॉपर नहीं कर पा रही है कि अन्य विभागों का काम करती है। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा आज आश्वासन मिला है कि अन्य विभागों के कामों के लिए आंगनवाड़ी को फोर्स नहीं किया जाएगा। यदि अन्य विभागों की कार्यशाला में आंगनवाड़ी जाती है तो उसे यात्रा भत्ता दिया जाएगा और यदि इस तरह का प्रावधान नहीं होगा तो विभागीय अधिकारी किसी प्रकार का मतलब मानसिक जो प्रेशर उन पे बनाते हैं वो न बनाया जाए, तालमेल से काम किया जाए और आंगनवाड़ी अपने 9,300 के वेतन में अपना यात्रा भत्ता लगा के अन्य विभागों के प्रशिक्षण में जाने में जो असमर्थता हमने दिखाई थी उस पे मंत्री जी ने बोला है कि इस पे कार्रवाई की जाए, 7 दिन के अंदर देखा जाए कि हमारी आंगनवाड़ियां जिस भी विभाग का काम करेंगी उनके लिए यात्रा भत्ता तय हो। आगे की जानकारी यहाँ पे सुशीला के बारे में। इसके अलावा और भी जो हमारी समस्याएं थी, जैसे उसमें पोषाहार के ढुलान का था, हमारा रिचार्ज का था, सीबी के पैसे का था और भवन किराए की, इन मुद्दों पर भी आज माननीय मंत्री की उसमें हमारी चर्चा की गई। और सभी बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की जो वार्ता रही सभी संगठनों के साथ की वो सकारात्मक रही। उसमें से कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है और अभी हम जो हमारे आज का जो हमारे बिंदु बने हैं वो हम विभाग से लेंगे कि किसमें हमारी सहमति हुई है और किसमें नहीं हुई है। वैसे हम आज की बैठक से संतुष्ट हैं कि काफी कुछ माननीय मंत्री जी ने बड़े ध्यान पूर्वक हमारी समस्याओं को सुना और अधिकारियों ने भी हमारी समस्याओं को नोट किया और जल्द ही उसमें कुछ चीजों में कैबिनेट की बैठक में जो भी जारी होगा। माननीय मंत्री जी की बैठक में मानदेय को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें हमने एक तो सालाना बढ़ोतरी को लेकर अपनी बात रखी कि जिस तरह दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सालानी बढ़ोतरी होती है उस तरह हमारी उत्तराखंड राज्य में भी सालाना बढ़ोतरी की जाए। और हमारा मानदेय में उत्तराखंड राज्य 19वें नंबर पर है कि जब हमारी 1800 की बढ़ोतरी थी तब शायद हम काफ़ी आगे आ गए थे, लेकिन अब हम बहुत पीछे रह गए हैं 19वें नंबर पर। दूसरी बात, हमारा जो यूपी है उससे हमारी तुलना ना की जाए क्योंकि यूपी में तो बहुत ज़्यादा 4 लाख वर्कर है और हमारा जो उत्तराखंड राज्य पर्वतीय क्षेत्र पे है, पर्वतीय क्षेत्र जैसे राज्य में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है कि मान सम्मान रखते हुए हमें अच्छा मानदेय दिया जाए। दूसरी बात ग्रेजुएटी को लेकर थी। ग्रेजुएटी में मेरा मानना ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको वो कई राज्यों में लागू हो गए, जैसे 4 लाख आसाम में और 5 लाख बंगाल में मिल रहा है। ग्रेजुएटी तो हम लड़के ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उत्तराखंड राज्य इसमें पहल करे और हमें ग्रेजुएटी का जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड में लागू करे। और एक और चीज़ थी प्रमोशन का था, जो प्रमोशन में मेरा मानना ये था कि सुपरवाइजर की जो प्रमोशन हो रहे हैं उसमें 100% विभाग को प्रमोशन दिया जाए, बाहर से पोस्टें ना भरी जाए। लेकिन इसमें
माननीय मंत्री जी का कहना था कि फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, तो लेकिन हमारी तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि 100% आंगनबाड़ी को ही इसमें प्रमोशन दिया जाए। और क्या चीज़ थी, FRS का मुद्दा भी उठाया गया। जो हमारा FRS का मुद्दा है, ये जो है कि राइट टू फूड का जो कानून है हमारा, इसमें आधार मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, फ़ोन भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, और जो हमारा ये है फेस रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग नहीं कर सकते आप। उसको ये पैसा और उसका जो आप ये है उसमें फूड में कटौती नहीं कर सकते। इसमें सरकार को अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, वर्कर का तनख्वाह नहीं काटना चाहिए, और जो है कि इसको एक प्रोसेस में करना होगा। ये हमको भी अच्छा लग रहा, आसान लग रहा, लेकिन जो है कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम पे इसका एक हरासमेंट नहीं होना चाहिए। आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई थी, उसमें सभी संगठन के लोग इकट्ठे थे। तो हमारे मंत्री जी के सामने हमने ये प्रपोजल रखा कि सुपरवाइजर के पद पे आप पदोन्नति के लिए विज्ञप्ति निकाला है। तो मंत्री जी का कहना था कि 50% हर वर्ष इसमें हमने निकालनी चाहिए। तो ये हमारे एक सकारात्मक आज जो बैठक थी इसमें ये मिला। और दूसरा था कि मानदेय जो कटौती है उस विषय में भी मंत्री जी ने बात करी। और जो हमारा रिचार्ज मिलता है उसमें भी मंत्री जी ने बताया कि अगर आप लोग किसी उससे मिलके अगर सिम हम देते हैं तो जहाँ से सिम आएगी वो लोग आपको उसी रेट पे, क्योंकि रिचार्ज का हमको कम 2000 मिलता है, तो उसको भी आप वो लोग कहेंगे कि 2000 में साल भर के लिए दिया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनों को, जितनी भी हमारी सीनियर बहनों का उनका था कि जितनी भी हमारी सीनियर बहनें हैं, सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें सुपरवाइजर पदों पे प्रमोशन दिए जाए। और ये प्रॉपर होता रहे, मतलब प्रतिवर्ष इसमें नियुक्तियां निकले और प्रतिवर्ष बहनें हमारी प्रमोट हो। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पे मौखिक आश्वासन जो हमें मिल चुका है कि हर वर्ष सीनियरिटी के हिसाब से सुपरवाइजर पदों पे हमारी बहनों के प्रमोशन होंगे, जिसपे अभी जो इस वर्ष की जो प्रमोशन की लिस्ट होगी 70 पदों पे उन्होंने बोला है कि वो नियुक्ति करने जा रहे हैं। और हर साल आंगनबाड़ी से 50% पद भरे जाएंगे। तो जो भी सीनियर हमारी बहनें हैं, हर वर्ष ये उनके लिए रिक्त पद भरे जाएंगे। और ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला था कि प्रतिवर्ष नियुक्तियां निकलती जाएंगी और हमारी बहनें प्रमोट होती जाएंगी।